हेलो गाइस, बंदा फिर से हाजिर है एक छोटी सी कहानी लेकर के। दोस्तों, एक बार एक बादशाह था। बादशाह के वहाँ एक नौकर था। नौकर ऐसा भी जो ईमानदारी की एक मिसाल था। उसे ईमानदारी के हिसाब से एक सुल्तान कहा जाता था। इतना ईमानदार था कि उसने कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी कोई चोरी चकारी वगैरह ऐसा कुछ भी किया। वक्त चलता गया, उसकी शादी हो गई, उसका लड़का हुआ, उस नौकर का लड़का हुआ। तो दोस्तों ने जो साथ में काम करते थे उन्होंने आकर के उसको बधाई दी कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें बेटा हुआ है। ये मुस्कुराया और थैंक यू बोला। 5-10 जब जो वहाँ रिवाज थोड़ा सा था जो वो खर्च किया और खुश हो गया। तो जो साथ में थे उन्होंने बोला, सोचा और आपस में बातें भी करी कि यार इसको लड़का हुआ है, लड़के के लिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचती है, कुछ भी कर सकती है। पर ये इसने इतना अच्छा रिएक्शन नहीं दिया जितना हम सोच रहे थे। वक्त बीतता गया। साल 2 साल बाद एक उसकी बेटी हुई। तो एक लेडीज़ आई और उसको बोली कि भाई तुम्हें एक बेटी हुई है, तुम्हें मुबारक हो, बधाई हो। उसके घर में एक ही गाय थी। उसने उस लेडीज़ को वो गाय दे दी और जितने दोस्त जो थे और गांव वाले थे उनको दावत दी और बड़ा सा एक प्रोग्राम रखा, खाना पीना मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारा खर्चा किया। तब दोस्तों ने पूछा कि जब 1-2 साल पहले तुम्हें बेटा हुआ था तो बेटे के लिए दुनिया कितना खर्चा करती है और कितनी मन्नतें मांगती हैं, तब जाकर के बेटा होता है तो वो खुशी अलग होती है। और तुमने बेटी के लिए इतना सारा कर दिया और बेटे के लिए कुछ नहीं कहा। तब उसने कहा कि मेरा बेटा जो है वो मेरा हीरा है, मैं कहीं भी डालूँगा तो वो कहीं भी चलेगा, वो हीरा है। मुझे गर्व है उस पर कि वो मेरी देख रेख करेगा। वो हीरा है, हीरा कहीं भी डालो चल जाएगा। और जो मेरी बेटी है ये मेरे सर का ताज है और ये मेरी लाज और मेरी इज्जत और मेरी आबरू है। मेरी बेटी एक मिसाल बनेगी इस दुनिया के अंदर। भाई और बहन का पवित्र रिश्ता क्या होता है, इस रिश्ते की जो शुरुआत है वो मेरी बेटी से ही होगी। वक्त आने पर आप सब लोगों को पता चल जाएगा। समय बीतता गया। अब ये बीमार हुआ, काफ़ी गरीब भी था बेचारा। तो इसने बेटी की शादी कर ली। बेटी की शादी करी और इसका इंतकाल हो गया, मौत हो गई। भाई मौत तो सबको आती है। अब ये भाई जो था, जो उस लड़की का, इसका जो बेटा था वो अकेला रह गया। तो उसने सोचा यहाँ पर कोई काम वाम है नहीं और राजाशाही वगैरह सब सारा वो ख़त्म हो गया, तो क्यों ना जहाँ बहन की शादी करी है वहाँ के एक बादशाह हैं, अच्छा काम भी है वहाँ पर, मैं वहाँ ना चला जाऊँ और बहन के संग भी रहूँगा और काम भी हो जाएगा। अब ये बहन के संग जाके रहने लगा और वहाँ पे मजदूरी काम करने लगा। वो जो उसका बहन का जो हस्बैंड था, उन दोनों ने मिल कर के कहीं एक चोरी कर दी या कोई गुनाह कर लिया। गुनाह इतना बड़ा कर लिया कि उनको सज़ा मतलब फांसी तक की सज़ा सुनाई गई। तब बादशाह जो राजा थे वो फांसी की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा वही सुनाते थे। अब बादशाह ने ऐलान कर दिया कि इन दोनों को कल सवेरे फांसी होगी और इनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। तो इन्होंने बादशाह ने कहा कि जो इनकी बहन है, बहन के वहाँ रहता था, बहन को बुलाया जाए, उनसे पूछते हैं। और बहन को बुलाया और बहन को बोला कि ये तुम्हारा भाई है और ये तुम्हारा हस्बैंड है, इन दोनों में से एक को फांसी देनी है और एक को हम रिहा कर देंगे और तुम्हारे कहने पर तुम जिस पर भी हाथ रखोगी हम उसे छोड़ देंगे। बोलो तुम्हें अपना हस्बैंड चाहिए या भाई, किस पे हाथ रख रही हो? अब बहन ने बिना सोचे समझे अपने भाई के सर के ऊपर हाथ रखा और बोली, मेरे भाई को आज़ाद कर दो और मेरे हस्बैंड को फांसी दे दो। तो बादशाह और दुनिया सब देखने लग गई कि ये अपने भाई को चुन रही है और हस्बैंड को छोड़ रही है। बादशाह ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रही है तू? जो अपना हस्बैंड है, तेरा जीवन साथी है, उसको तो मरवा रही है, उसको तो बोल रही है फांसी दे दो और भाई को तो बचा रही है। तो ये बोली कि मेरा भाई इस दुनिया में, मेरे माँ है ना बाप है, मेरा भाई अकेला है और हस्बैंड को अगर फांसी तुम दे ही दोगे तो मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार लूँगी। अगर नहीं हुआ तो हस्बैंड तो दूसरा मिल जाएगा, शादी कर लूँगी, सब कुछ हो जाएगा। और भाई मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरी माँ है ना मेरे बाप हैं। तो मैं मेरे भाई को बचाना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड को भले ही फांसी दे दो, मैं हंसी खुशी उनका दुख सहन कर लूँगी। ऐसा होगा तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी, हस्बैंड मिल जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, परिवार मेरा हो जाएगा।
पर मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरा भाई मुझे वापस नहीं मिलेगा। अब बहन का ये अल्फाज सुनते ही बादशाह ने कहा दोनों को आज़ाद कर दो, और उस लेडीज़ को सलाम किया। तो उसके बाद में ये रिश्ता चला भाई बहन का। तो दोस्तों कल और परसों आ रही है रक्षाबंधन, 9 तारीख को। आज क्या 5 से 6 हो गई है। तो रक्षाबंधन पे जितनी मेरी बहनें हैं सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। अपने भाई की लंबी उम्र के लिए दुआ करती रहना, और कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी राखी भेज देना। भाई और बहन का रिश्ता तो पवित्र होता ही है, इसमें कोई मेरे कहने से या किसी और के कहने से कुछ हो नहीं सकता। बहन भाइयों की ऐसी बात है, तो बहन होती है दोस्तों। कीजिएगा दुआ और आशीर्वाद, अपनी बहनों के सर के ऊपर अपना हाथ रखिएगा। हमें बहनें जो एक मामूली सा धागा बांधती हैं, वो कोई मामूली धागा नहीं होता है, वो उनका जो रिश्ता होता है, उनकी एक डोर होती है रिश्ते की। अब उन डोर को हमें संभाल के रखना है। तो जो मेरी बहनें हैं, काफ़ी मेरी बहनें हैं, मेरे से बातें भी होती है। हाँ, कभी कभी मीठी खट्टी क्या बोलते हैं, लड़ाई भी हो जाती है, वो मिठास वाली, प्यार मोहब्बत वाली, भाई बहन वाली। तो कोई नहीं, वो तो होती रहती है। अक्सर रिश्ता सच्चा वही होता है जिस रिश्ते में खटास हो और फिर मिठास हो, उस रिश्ते का एक जायका ही अलग होता है। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दीजिएगा इजाज़त दोस्तों। जो मेरी बहनें हैं, जिसको मैं बहन मानता हूं, तो आने दीजिएगा राखी अपने भाई के लिए। 9 तारीख आ रही है बहनों, और मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय दोस्तों।